धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? धर्म का कि अधर्म का? तो राम कौन है? धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया? मां बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है? हम क्या करते हैं मेरी मां? हम केवल अपने धर्म का पालन करते, ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं, माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं, कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है। और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है। तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूँ, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं। और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए है, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। ये सबके लिए, तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी माँ, माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को। शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया। और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है। धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। लो, या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना। सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। वो बात क्रोध में कही गई थी और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता। मां जब गुस्सा चढ़ता है ना मां को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब मां को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो मां गुस्से में क्या बोलती है? हे, मर नहीं जाता तू, मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ, क्या कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस मां से, चाहती हो? नहीं। पर ये बात बोल रही है वो, बोलो, गुस्से में। और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो है।
लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है, दुनिया उन्हीं बातों को कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा तो पत्नी को भी गुस्सा आया और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी मां ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके मां बाप तक चली जाती है। मां बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता है, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी मां को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी मां को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता, आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता, तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारी ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं?